सबसे पहले इस वीडियो में हम यमन के हुतीस की बात कर लेते हैं। चाइना ने भी लाल सागर में कुछ एक्शन किए हैं नाटो के खिलाफ। तालिबान के भी कुछ अजीबोगरीब बयान सामने आए हैं। ईरान की भी बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें हैं गाज़ा से आ रही हैं। सारी खबरों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हुतीस जो है ना दोस्तों, ये बड़े कमाल के लोग हैं। ये एक ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है। बहुत गरीब देश है, इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत बहुत है, निडर बहुत ज़्यादा हैं और दिमाग बहुत ज़्यादा है इन लोगों के पास। अपने इसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये अपने देश के अंदर बैठकर ही ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं कि जिसको देखने के बाद दुनिया हैरान रह जाती है कि इतनी तगड़ी मिसाइलें कैसे बना लेते हैं ये अपने घर के अंदर बैठकर। एयर डिफेंस सिस्टम भी इन्होंने अपना खुद का बना लिया है। इन लोगों की ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अमेरिका और इजराइल के नाक में दम किया हुआ है। लाल सागर में इजराइल का एक के बाद एक जहाज डूबता जा रहा है। इनकी ज़्यादा बात नहीं होती है, ये हमले लगातार करते हैं। तो इन्होंने अब एक नया तरीका अपनाया कि देखिए हम हमले तो कर रहे हैं, दुनिया को दिखाई नहीं दे रही है हमारी ताकत। इन्होंने फिर क्या किया कल कि इजराइल का बल्क कैरियर मैसिक सीज एक जहाज उसको पहले पकड़ लिया, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही साफ ऐलान कर रखा है कि लाल सागर से इजराइल का कोई भी जहाज गुजरेगा उसको हम टारगेट करेंगे। जब भी इजराइल का कोई जहाज गुजरता है ये उसको पहले चेतावनी देते हैं कि यहां से भाग जाओ, वापस लौट जाओ, इजराइल हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन चालक दल इनकी बात को अनसुना कर देता है और आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद ये धावा बोल देते हैं। हर जहाज को ये ऐसे ही टारगेट करते हैं। इन्होंने इजराइल के इस जहाज को टारगेट किया और उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेने के बाद इसके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं। बाकायदा इन्होंने फिर जहाज पर चढ़कर पूरा वीडियो शूट किया। हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए वीडियो बनाया, ड्रोन से वीडियो बनाया, चारों तरफ से उस जहाज का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद 20 समुद्र में ले जाकर उसमें विस्फोट करके उसको समुद्र में डुबो दिया। बाकायदा डूबते हुए का वीडियो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया को दिखाया कि देखिए हम इजराइल के हर एक जहाज का यही हश्र करेंगे। पूरा का पूरा जहाज लाल सागर के अंदर डूब गया। इस घटना को हुए अभी 24 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ था कि एक और जहाज को इन्होंने इजराइल के लाल सागर के अंदर निशाना बना दिया। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि लाल सागर में एक और जहाज आ रहा था इजराइल से जुड़ा हुआ, एटर्निटी सी इसका नाम था, उसको भी लाल सागर के अंदर उन्होंने डुबो दिया है। लाइबेरियाई झंडे वाला ये जहाज लाल सागर से गुजर रहा था, इसको भी चेतावनी दी गई, लेकिन ये जहाज भी नहीं रुका। उसके बाद हुतीज ने अपने ड्रोन और स्पीड बोट से इस जहाज पर धावा बोला, इस पर हमला किया और ये भी डूबने के कगार पर है। तो लगातार हुतीज अब दिखा रहे हैं वीडियो बना करके, देखिए हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एक्चुअल में इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इजराइल की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल हुतीज के साथ सीज फायर करना चाहता है। दरअसल हमास के साथ भी सीज फायर की खबरें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार लेना है तो वो किसी भी तरीके से गाजा में भी सीज फायर तो जरूर करवाएंगे। बहुत जल्द गाजा में सीज फायर होगा, ये बात सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट लेना है, इसलिए सीज फायर तो होगा। ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के ऊपर यह भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप परमानेंट वाले सीज फायर के लिए राजी हो जाएं। अगर आप परमानेंट वाले सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो भी केस चल रहे हैं, जो भी मुकदमे हैं आपके ऊपर, उसको खत्म करवाने की मैं कोशिश करूंगा, आपको हर आरोपों से बचा लूंगा। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर है, तो वहां पर बहुत सारी खिचड़ी इन लोगों के बीच पक रही है। गाजा में सीज फायर होना तय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेना है। अब आरोपों की बात चली है तो यहां पर आपको मैं तालिबान से जुड़ी यह खबर बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तो आप लोग जानते ही हैं, नाम सुना ही होगा। 1-1.5 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन लगातार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ये लोग धमकी दे रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। कोई अमेरिका नहीं जा सकता, इजराइल नहीं जा सकता, कह सकते हैं कि इन्हीं के इशारों पर चलता है हर कोर्ट। फिलहाल इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबानी सरकार के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और यह कहा है कि आप अपने देश के अंदर महिलाओं के सम्मान को, महिलाओं के हक को
छीन रहे हैं। आप महिलाओं को घूमने की आजादी नहीं दे रहे हैं, पढ़ने की आजादी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं के ऊपर आपके राज्य में अत्याचार हो रहा है। आप मानवता के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के तमाम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद तालिबान ने क्या जवाब दिया, हंसी आएगी आपको सुनकर। तालिबान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। तालिबान ने सिर्फ इतना ही कहा, अभी हम बिजी हैं, कृपया बाद में कोशिश करें। बस इतना ही जवाब तालिबान की तरफ से दिया गया कि हम बिजी हैं और ये जो आपने अरेस्ट वारंट जारी किया है, ये सब बातें ना करें, बाद में कोशिश करें, अभी हमारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इससे पहले भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था तालिबान से। उस वक्त भी तालिबान ने यही जवाब दिया था कि हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी अदालत को ऐसे नहीं मानते हैं। वापस लाल सागर की तरफ आते हैं। हुतीस के ऊपर सिर्फ इजराइल ही हमले नहीं कर रहा है, अमेरिका ने भी हमले किए, ब्रिटेन ने भी हमले किए। नाटो के जो भी देश हैं वो अपना कुछ ना कुछ लाल सागर में हुतीस के खिलाफ उतारे हुए हैं। जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी ने अपने कुछ टोही ड्रोन भेज रखे हैं लाल सागर में जहाजों को बचाने के लिए। ऐसी खबर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन का युद्धपोत भी एक लाल सागर के अंदर मौजूद है। उस चीन के युद्धपोत ने जर्मनी के टोही ड्रोन को लेजर हथियार के जरिए लाल सागर में मार गिराया। कथित तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद जर्मनी के अंदर चीन के जो राजदूत हैं उनको तलब किया गया, उनसे इस पर जवाब मांगा गया कि आखिर क्यों चीन ने लाल सागर के अंदर ऐसा किया। लेकिन यह हैरान करने वाली खबर है कि आखिर चीन ने जर्मनी के टोही ड्रोन को लेजर हथियार से क्यों मारा। कथित तौर पर ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही कि आखिर क्या वजह रही जो उस पर हमला किया गया। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिकी सीनेटर बनी सैंडर्स हैं। सीनेटर मतलब सांसद। इन्होंने कहा कि आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अपराधी बनाए गए बेंजामिन नेतन्याहू का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया है। यह अमेरिका के लिए एक शर्मनाक दिन है। ये अक्सर इजराइल के खिलाफ बात करते रहते हैं, अपोजिशन में हैं कि एक अपराधी है, युद्ध अपराधी, और उसको व्हाइट हाउस में इस तरीके से बुलाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत शर्मनाक दिन है। दोस्तों, इजरायली सैनिक किस तरीके से एक दूसरे का यौन शोषण करते हैं। यदियोत एहरोनोत एक अखबार है, उसने एक रिपोर्ट छापी है, इजराइल का ही अखबार है। उसने कहा कि 10 इजरायली सैनिकों को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इजरायली पुलिस ने कुछ ऐसे इजरायली सैनिकों को गिरफ्तार किया है जो एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगा 10 इजरायली सैनिकों के ऊपर कि इनसे जो छोटे सैनिक सेना में मौजूद हैं ये उनका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। समझ रहे हो, यौन उत्पीड़न, गंदा गंदा काम आपस में ये लोग कर रहे थे। यदियोत एहरोनोत अखबार के मुताबिक ये पूरा मामला जब ईरान के साथ युद्ध हो रहा था उस टाइम का है। आइए अब गाजा की भी थोड़ी सी सूरत हाल आपको बता देते हैं। 2 साल के बाद अब ये आलम है गाजा के अंदर कि फिलिस्तीन के एक छोटे से हिस्से में, जितने हिस्से में पहले 20 लाख आबादी रहा करती थी, अब वो 20 लाख आबादी सिर्फ उस हिस्से के 15% जगह में रह रही है। सिर्फ 15% जगह में 20 लाख आबादी को ठूस ठूस कर भर दिया गया है। एक शख्स के लिए एक जेल की कोठरी से भी कम जगह है जिस जगह पर इस वक्त फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं। गाजा के तकरीबन 92% घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए हैं। गाजा को एक तरीके से भीड़ भाड़ वाली एक खुली जेल कह सकते हैं जहां पर लोग भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं। एक छोटे से हिस्से में बहुत बड़ी आबादी रह रही है, लेकिन वहां पर भी वो लोग सुरक्षित नहीं है। फिलहाल सीज फायर की बात चल रही है। हो सकता है कि गाजा में जल्द सीज फायर हो जाए, लेकिन फिर वही बात है, भरोसा किसी का नहीं है। सीज फायर के बाद भी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि सीज फायर टिका रहेगा और गाजा के लोग अपने घर को फिर से वापस आ सकेंगे। घर तो है ही नहीं, जगह जो बची है उसको साफ करने में ही सालों साल लग जाएंगे। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।